और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। जैसे वीज़ा लगता है आपके सेलिब्रेशन स्टार्ट जाते हैं एंड यू आर लाइक कि यू हैव डन इट, यू मेड इट राइट। अब आप अपने आप को चैंपियन समझना स्टार्ट कर देते हो, बट दिस इज़ नॉट द रियल स्टोरी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अगेन चंद्रशेखर आर्या, आपका अपना दोस्त। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसका टॉपिक बड़ा ही हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे, और वो टॉपिक है आपके अब्रॉड जाने का सपना। और स्पेशली जो हम बात करेंगे आज, वो बात करेंगे कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में। तो इस सिलसिले में मैं दो मेन पॉइंट्स जो हैं उसको हाईलाइट करूँगा। जो पहला पॉइंट है वो है आपकी साइकोलॉजी, आपकी थिंकिंग, जो आप रोड मैप बनाते हो इंडिया में बैठे हुए बाहर आने के लिए। और जो दूसरा पॉइंट है वो हम बात करेंगे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के बारे में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ। वो ये कि मेरा जो अभी रेजिडेंट स्टेटस है वो कैनेडियन रेजिडेंट हूँ मैं। और मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो यूनाइटेड किंगडम से की थी बैक इन 2008। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको सो दैट आप थोड़ा सा कनेक्ट फील कर पाओ। आने वाली जो डिस्कशन हम कर रहे हैं आपको पता चल जाए कि दैट इज़ बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंसिस टू बीइंग ऑन ए फॉरेन लैंड। जो मेरे को एक्सपोजर है, जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला है, उसके बेस पे मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बात की आपकी थिंकिंग के बारे में, जो आप वहाँ बैठे हुए जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली आमतौर पे मैंने देखा है, चाहे कोई भी कैटेगरी की इमिग्रेशन क्यों ना हो, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो, चाहे वो डायरेक्ट पीआर के लिए जो इंडिया में बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी जो जर्नी है वो सबकी ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है आइल्ट्स की या किसी लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से लेके वीज़ा लगने और फ्लाइट की टिकट कराने तक जो रोड मैप तैयार होता है आपका मेनली। लेकिन अगर इनफैक्ट हम सच में बात करें तो ये पूरी जर्नी नहीं है। और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। जैसे वीज़ा लगता है आपके सेलिब्रेशन स्टार्ट जाते हैं एंड यू आर लाइक कि यू हैव डन इट, यू मेड इट राइट। अब आप अपने आप को चैंपियन समझना स्टार्ट कर देते हो, बट दिस इज़ नॉट द रियल स्टोरी। ये सिर्फ आपका 10 या मैक्सिमम 20% काम ही आपका डन हुआ है। आप जब यहाँ पहुँचते हो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप का एनवायरनमेंट देखते हैं, जो यहाँ की अच्छी चीज़ें दिखती हैं आपको स्टार्टिंग के अंदर सारी, जो आपने इमेजिन की इमेजिनरी जो आपकी सिचुएशन जो सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ बनी थी। लेकिन धीरे धीरे जब आप रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर अपने करियर के बारे में सोचते हो, या यहाँ की जो यहाँ की जो नेचुरल वाइब्स हैं, यहाँ के लोगों का नेचर है, यहाँ की सोसाइटी का नेचर है, यहाँ की लोकेलिटी का जो नेचर है, वो धीरे धीरे समझते हो, तो आपको लगता है कि कहीं मैच नहीं हो रहा है, देन यू फील स्ट्रेस्ड। ठीक है, और वो धीरे धीरे ये स्ट्रेस जो है वो आपके करियर को भी इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आज का तो बड़ा डिजिटल युग है, तो डोंट ओनली गो फॉर गुड इमेज वीडियो ऑफ कैनेडा एंड एवरीथिंग जो कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। आप रियलिस्टिक ग्राउंड पे जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो वहाँ गए हुए हैं, जो आपके जैसे जिनके सर्कमस्टांसिस थे, वो लोग वहाँ पहुँचे, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे एक्सपीरियंस। आज के दिन तो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग उसके अंदर हैं, जो 15-15 सालों से 20-20 सालों से कनाडा के अंदर बैठे हैं। उनसे बात कीजिए, उनसे आइडिया लीजिए कि कैसे जो सब चीज़ें हैं वहाँ पर मैनेज हो रही है और उन्होंने कैसे मैनेज की थी। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, कि मोस्टली अब अगर आप कैनेडियन सिस्टम को देखेंगे ना, तो स्टार्टिंग में चाहे लोग पढ़ने आए थे, वो अपनी जॉब लग गए, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ या बिजनेस की तरफ निकल जाते हैं। क्योंकि कैनेडियन टैक्सेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जब तक आप सैलरी सीकर या आप सैलरीड एम्प्लॉई हो, तो टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा अर्निंग्स को ग्रो नहीं कर पाते हो। एक पोजीशन ऐसी आ जाती है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर आपको सैचुरेशन लगने लगता है। तो ऐसे केसेस के अंदर मोस्टली एक्सपीरियंसेस ये रहे हैं कि लोग अपने आप को जो सेल्फ एम्प्लॉयड के प्रोफेशंस हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशंस आते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे बिजनेस की तरफ निकल जाते हैं। एंड दे मेक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग्स एंड एसेट्स एज वेल। तो ये मैंने आपको एग्जांपल किस लिए लिया, ये इसलिए लिया कि ये एक छोटी सी बात है जो कनाडा के अंदर है, और ये आपको देखो इंडिया में बैठे हुए अगर पता चलती है तो कैसे हेल्प कर सकती है। आप जब कोर्स चूज़ कर रहे हैं अपना किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप ऐसा कोर्स चूज़ कर सकते हो जो अभी आपको कुछ स्किल देगा, जो कि आपको एंट्री लेवल जॉब मिलने में भी हेल्प करेगी, लेकिन आप
जब कोर्स को चूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ ऐसी भी कैटेगरीज आप चूज़ कर सकते हो जो कि आगे जाके आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनने में भी हेल्प करने वाली हैं, या फिर कोई बिजनेस सेटअप करने के अंदर भी हेल्प करने वाली हैं। काइंड ऑफ इससे बैलेंस्ड ऐसा कोई कोर्स दे सकते हो कि जो कि स्किल्स आपकी आज आपको जॉब दिलवा सकती है और कल आपको बिजनेस दे सकती है। तो ऐसा कोई कोर्स कर सकते हो। तो ये मैंने एग्जांपल आपको इसीलिए लिया है सो दैट आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानोगे, देन ट्राई टू इवेलुएट कि वो आपको कैसे हेल्प करने वाले हैं चीज़ों को। लोगों ने जो काम किया है पिछले सालों में, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो सभी स्ट्रगल आप भी करो पहले एंड देन यू विल रीच एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आज का डिजिटल युग है, आप उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस से लर्निंग लेके बेनिफिट उठा सकते हो। तो इस बारे में हम डिटेल में एक दूसरा वीडियो में हम बात कर सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे कैसे स्टेप लिए जा सकते हैं वहाँ बैठे हुए प्रिपरेशन करने के लिए। एनीवेज मैं सिर्फ इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता था सो दैट यू विल डू योर ओन ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप अपने लोगों से बात कीजिए। क्विकली जंप इनटू द सेकंड पॉइंट जो हमने बात की थी वो था इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स का। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट वाली कहानी इंडिया में चलती है उसको जान लो, उसके सच को पहचान लो। देखो, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। जब भी आप कनाडा की इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मोस्टली लोग जो हैं वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर करते हैं क्योंकि एक डर होता है कोई गलती ना कर बैठे हैं। इवन इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, फिर भी हायर करते हैं और अच्छा भी है कि कर लेना चाहिए सो दैट कि आपका पूरा जो मेहनत है, क्योंकि आज के दिन क्विकली रिस्पॉन्सेज तो आते नहीं हैं IRCC पे। आप कोई भी चीज़ को, कोई भी वीज़ा को अप्लाई करते हो तो राइट, तो आपका वो टाइम ख़राब ना हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन उनके डेटाबेस के अंदर, उनके रिकॉर्ड्स के अंदर ना चढ़ जाए, तो आप एक प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये पॉइंट मैं यहाँ क्यों बताना चाह रहा हूँ, मैंने क्यों स्पेशली इंडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ। मैं नाम स्पेशली किसी भी ब्रांड का या किसी स्पेसिफिक कंपनी का नहीं लूँगा। मैं एक ब्रॉड व्यू के ऊपर कंपेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो, इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर करते हो, या तो आप इंडिया में कंसल्टेंट को हायर करते हो और बहुत स्मॉल पोर्शन है जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर करता है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी राय आपसे ये रहेगी कि जब भी आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो आज अगेन द सेम पॉइंट, डिजिटल युग है, आपके रीच में है सब कुछ। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, आपके जो फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं उनके थ्रू, कि जो यहाँ के इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को जानते हैं। तो मेरी आपको राय रहेगी कि गेट यूर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद सम कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो प्रोफेशनल है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडियन कंसल्टेंट जितने भी हैं, कोई भी लाइसेंस्ड कंसल्टेंट नहीं है। आप या मैं कोई भी अपना एक बोर्ड लगा के दुकान को अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें इमिग्रेशन कंसल्टेंट सेल्फ को, अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन गया हूँ, और अपने बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं वो रेगुलेटेड कंसल्टेंट है। वो उनको कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है और उनको लाइसेंस देती है बाकायदा। जैसे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर को लाइसेंस चाहिए, CA को लाइसेंस चाहिए, लॉयर को लाइसेंस चाहिए, वैसे ही इमिग्रेशन कंसल्टेंट को कनाडा में लाइसेंस चाहिए है। और ये लाइसेंस वाली बात मैं आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में इसी वजह से फ्रॉडरी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर वो कोई फ्रॉडरी करते भी हैं तो आप उनके अगेंस्ट कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाते हो, और उनको डर नहीं है अपना कुछ भी खोने का, बिकॉज वो उनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है कि जो रद्द हो जाएगा उनका, राइट। कैनेडियन कोई भी कंसल्टेंट अगर किसी भी टाइप की कोई गलती करता है वो डबल चेक करेगा, मेक श्योर करेगा। क्यों? क्योंकि उसका लाइसेंस छीने जाने की जो उसको डर लगा रहेगा, राइट। अब आपने लेट्स सी कि अपनी ऑनलाइन रिसर्च से किसी कैनेडियन कंसल्टेंट को सर्च कर लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि बाय चांस कि वो फ्रॉड ना हो, असली लाइसेंस्ड है भी कि नहीं है। देन देयर इज़ अ वेरी सिंपल रूल, कोई भी कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो होगा तो उसे एक कॉलेज का मेंबर होना जरूरी है, और उस कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स। तो आप इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ एक सेक्शन है फाइंड ए कंसल्टेंट, वहाँ जाइए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखिए कंसल्टेंट का, सर्च कीजिए, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, उसका पूरा नाम क्या है, उसका वो कौन से प्रोविंस के अंदर प्रेजेंट है, एंड उसका जो लाइसेंस स्टेटस है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है,
एंड उसका लाइसेंस नंबर तक भी आपको वहाँ नज़र आ जाएगा, तो आप उसकी ऑथेंटिफिकेशन वहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। और अगर आप देखोगे आज के दिन भी इंडियन कंसल्टेंट जो हैं वो मोस्टली यहाँ के जो कैनेडियन कंसल्टेंट हैं उनके साथ टाई अप के साथ काम कर रहे हैं, तो वो वैसे भी अगर प्राइस वाइज भी देखें, अगर उनके उनके साथ टाई अप में ही काम कर रहे हैं तो आपका प्राइस भी बढ़ा देते हैं उससे, राइट। तो वाई नॉट यू गेट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं वो, सो दैट यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दीज लॉयर्स और दीज कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। प्राइस वाइज बात करें, अगर आपको लगेगा कि कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट महंगे बहुत होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आमतौर पे बात करोगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पीआर एप्लीकेशन, राइट। तो कैनेडियन जो कंसल्टेंट है, जहाँ तक मेरा मानना है, वो $2,000 से $2,500 आपसे चार्ज करते हैं, जो मोटा मोटी आपका 1.25 लाख या 1.5 लाख इंडियन रुपीज़ बन सकते हैं। आप अगर बात करो इंडिया के अंदर, तो कोई भी जो ठीक ठाक सा नाम जिस कंसल्टेंट का चलता है मार्केट के अंदर, वो कोई भी 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक भी पीआर की एप्लीकेशन, सिंपल पीआर की एप्लीकेशन का चार्ज करते हैं। तो रेट में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इवन अगर मैं फ्रीलांसर्स की बात करूँ इंडिया के अंदर, जो जिसने किसी कंसल्टेंट कंपनी के काम किया है 3-4 साल, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो भी 70,000 80,000 90,000 रुपये ले लेते हैं सिंपल जस्ट फाइलिंग के। आप देखो भी ये कि जो इंडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं वो खुद जो प्रोफाइल है ना, खुद के नाम पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव आईआरसीसी की वेबसाइट पे नहीं बना सकते हैं आपकी एप्लीकेशन करते वक्त, तो वो आपके नाम से फाइल बनाते हैं, और उसका जो एक्सेस है, हाँ, वो आप खुद आपकी एक ईमेल आईडी भी बनाते हैं। कभी आप अगर उसको रिसर्च करके देखोगे तो आपके नाम पे ही फाइल बनती है, और उसका एक्सेस वो रखते हैं, जो कि लीगली अलाउड नहीं है। उसके लॉगिन्स आपके पास होने चाहिए थे। लेकिन कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपके बिहाफ पे एक आपकी फ़ाइल जो है आईआरसीसी पे पोर्टल पे बना सकता है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो दिस इज़ बेसिकली डिफरेंस जो कि आपको मिलेगा सर्विसेज के अंदर। देखोगे तो दे आर मोर प्रोफेशनल। तो मेरी राय आपको ये रहेगी कि थोड़ा रिसर्च कर लो, और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका कोई जानकार यहाँ नहीं होता है आज के दिन, उसको ढूंढो, उससे बात करो, टच में आओ, एंड देन प्रोसीड योर फाइल। सो दिस इज़ इट, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और मुझसे अगर आपको कोई पर्सनल ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड, नॉट एज ए प्रोफेशनल बट एज ए एक्सपीरियंस्ड गाय हु हैव लिव्ड हियर, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको वीडियो के ऊपर कॉर्नर में आपको दिखाई दे रही होगी, कमेंट डाल दीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे, और आप निरंतर प्रगति करते रहें। धन्यवाद।